गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से ज्वाइन हो गए हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। जो भी बच्चे ट्रिपल सी एग्ज़ाम 2025 किसी भी मंथ में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो सीरीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चैप्टर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को ये सीरीज़ करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए 101% आपकी हेल्प करेगी ये सीरीज़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सभी चैप्टर से रिलेटेड संबंधित प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे रेगुलर क्लासेज सुबह के 9 बजे क्लासेज को जरूर ज्वाइन कीजिए। सुबह 9 बजे क्लासेज आप सभी की होती है डेली, तो रेगुलर 9 बजे आप सभी क्लासेज को ज्वाइन करना है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3। इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चैप्टर आधारित महत्वपूर्ण सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन होइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। आज जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हो गए हैं, आप सभी बच्चे जल्दी से आप सभी बच्चे शेयर कीजिए, क्लास को लाइक के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी इस क्लास में ज्वाइन हो सके। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हो गए हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से ज्वाइन हो जाना है। और इस सीरीज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपको काफ़ी इस सीरीज में बेनिफिट्स मिलने वाला है, बेनिफिट्स। तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लासेज को ज्वाइन कर लेना है। आज जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास आप सभी अवश्य देखें। प्रीवियस क्लास भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्लास को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट का, जहाँ से जाके सभी प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। दूसरा तरीका है, हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिपल सी एग्जाम 2025 चैप्टर बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन, चैप्टर आधारित महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से जाके सभी क्लासेज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स। मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे लाइव चैट में क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है विंडोज ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस, और ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जो कि अगला क्वेश्चन है कि विंडोज फायरवॉल ऑप्शन इज अवेलेबल विंडोज फायरवॉल। फायरवॉल ऑप्शंस का उपलब्ध होता है। बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताइए। इन कंट्रोल पैनल, ऑन द डेस्कटॉप, इन माय कंप्यूटर, या इन प्रोग्राम लिस्ट। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन कंट्रोल पैनल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन द स्क्रीन शोइंग ऑल द आइकन्स इज कॉल्ड। कंप्यूटर के ऑन होने पर सभी आइकन्स को दिखाने वाली स्क्रीन को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा डेस्कटॉप बोलते हैं स्टूडेंट। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जो कि अगला क्वेश्चन है कि इफ द टाइम एंड डेट ऑफ द कंप्यूटर इज रॉन्ग यू कैन रीसेट इट यूजिंग व्हाट। यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है तो आप किसका उपयोग करके इसे रीसेट कर सकते हैं? बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सही बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बन रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप सभी लाइव चैट में सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट फाइल है, ऑप्शन नंबर जो बी है कंट्रोल पैनल है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट है, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका कैलेंडर है। बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि अगला क्वेश्चन है कि व्हेन मोर देन वन प्रोग्राम रन्स इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड।
जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। जब क्वेश्चन को समझिए, जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो है एस्पोलिंग, ऑप्शन नंबर जो बी है बफरिंग, ऑप्शन नंबर जो सी है मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका नॉन मतलब कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा मल्टीटास्किंग। आप किसी भी एक कंप्यूटर में अगर 4 तरीका काम कर रहे हैं तो आपको अलग अलग प्रोग्राम आप यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक साथ में 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि अगला क्वेश्चन है कि इन विच टेबल डज द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स। किस टेबल में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों की जानकारी रखता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है फाइल एलोकेशन टेबल फैट, फाइल इंडेक्स टेबल फीड, ऑप्शन नंबर सी जो है डायरेक्टली इंडेक्स टेबल DIT, जो कि ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए। कभी कभी मेरे प्यारे साथियों ट्रिपल से एग्जाम्स में फैट की भी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो फैट की भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आपकी फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल होती है। ठीक है, FIT का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है ट्रिपल सी एग्जाम्स में, तो आपको ये याद रखना है कि फाइल इंडेक्स टेबल होता है फिट का। ठीक है, DIT का भी अगर फुल फॉर्म कभी पूछ देता है तो आपको याद रखना है कि डायरेक्टरी इंडेक्स टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं, तो आपको यहाँ से याद कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए कि फैट की भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, FIT की फुल फॉर्म पूछ सकता है और DIT की भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपको ये भी याद कर रखना है फुल फॉर्म को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किस टेबल में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों की जानकारी रखता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल में रखता है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं जो कि अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं या क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बूटिंग है, ऑप्शन नंबर बी एस्पोलिंग है, ऑप्शन नंबर जो सी है प्रोसेसिंग है, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका लोडिंग है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाइनक्स। निम्न में से कौन कौन लाइनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है फेडोरा, ऑप्शन नंबर जो बी है उबुंटू, ऑप्शन नंबर जो सी है लाइनक्स मिंट और ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ द एबव। बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइनक्स। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 9 की बात करेंगे द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर कॉपिंग इज। कॉपी करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस बी या कंट्रोल प्लस एस, बताना है। कॉपी करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस सी से किसी भी टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट की की विल लॉन्च द स्टार्ट मेनू। की स्टार्ट मेनू को लॉन्च करेगी, कौन सा की जो है वो किसी स्टार्ट मेनू को लॉन्च करेगी आपको बताना है। ESC, विंडोज, शिफ्ट या नॉन ऑफ दिस, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज। ठीक है, जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट की व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट। फैट का पूरा नाम क्या होता है, बताइए। FAT का नाम क्या होता है। अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि एक क्वेश्चन के अंदर 3 फुल फॉर्म मिल रहे थे आपको। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन के आ भी गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट। तो आप सभी को बताइए कि फैट का फुल फॉर्म क्या होगा, बताइए। FAT फैट का फुल फॉर्म क्या होगा। अभी आपने एक क्वेश्चन में आंसर पढ़ा हुआ था इसका, बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच कमांड इज गिवन टू रीनेम अ फाइल और डायरेक्टली इन लाइनक्स। लाइनक्स में फाइल या डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए कौन सी कमांड देते हैं। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बन रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, बिल्कुल समझदारी से क्वेश्चंस को समझना है और उसके बाद ही आप सभी को सही ऑप्शंस का चयनित करना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, बिना क्वेश्चंस को समझे डायरेक्टली आप तुक्का मत लगाइएगा।
पहले क्वेश्चंस को समझिएगा, तब आप सही ऑप्शंस का चयनित कर पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप सही ऑप्शंस के चयनित आप खुद कर लेंगे, लेकिन आप तुक्का मत लगाइएगा, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रयास कीजिए, माइंड पे जोर डालिए कि इसका क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि लाइनक्स में फाइल या डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए कौन सी कमांड देते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा MB। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच कमांड इज यूज टू चेंज द फाइल परमिशन इन लाइनक्स। लाइनक्स में फाइल परमिशन को बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया होता है या उपयोग होता है। लाइनक्स में फाइल परमिशन को बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है CHOW चॉन, ऑप्शन नंबर बी है CHMOD chmod, और सी का मतलब होता है एफ डिस्क, ऑप्शन जो डी है आपका नन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 का आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर कन्वर्टेड इनटू रीडेबल फॉर्मेट बाय द कर्नेल टू रीच द कर्नेल। यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा दिए गए निर्देशों को कर्नेल द्वारा रीडेबल फॉर्मेट में बदलकर कर्नेल तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सेल, ऑप्शन नंबर बी है कर्नेल, ऑप्शन नंबर जो सी है एप्लीकेशन प्रोग्राम, और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका एंटीवायरस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपको सही जवाब बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग विंडोज द स्टार्ट बटन इज नॉट गिवन। निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया है। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज XP, और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका नॉन ऑफ दीज है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा विंडोज 8। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है विंडोज, ऑप्शन नंबर बी है लाइनक्स, ऑप्शन नंबर जो सी है ओरेकल, और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका DOS। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है, बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आज जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे प्यारे साथियों, क्लास को लाइक और शेयर आप करते हैं तो और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आप सभी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्लास को अवश्य शेयर करने, और ये आपको बार बार ना कहना पड़े। अगर आप ये शेयर करेंगे तो आपको भी उससे दुआएं मिलेंगी कि हमें क्लासेस मिली हैं और हमें क्लासेस को करना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और क्लास को लाइक आप सभी जरूर करें। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा ओरेकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज बूटिंग मीन्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब होता है, बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है इंस्टॉल द प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है टू स्कैन, और ऑप्शन नंबर जो डी है टू टर्न ऑफ। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर को क्या होता है रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाने को कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट होगा मल्टीटास्किंग। अगला क्वेश्चन है कि विच इज नॉट अ सिस्टम टूल। सिस्टम टूल को कौन सा नहीं है, सिस्टम टूल कौन सा नहीं है आपको बताना है, बताइए। सिस्टम टूल कौन सा नहीं है। फोल्डर, बैकअप, स्कैन डिस्क और फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा फोल्डर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था। 1948 में, 1949 में, या 1951 में, या 1950 में। बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 1950 में डेवलप किया गया था प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वैलिड फाइल सिस्टम इन विंडोज। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज में मान्य फाइल सिस्टम नहीं है, बताइए। NTFS, एफेट, FAT8 और FAT32। आपको क्या बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा FAT8। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों,
विंडोज 10 इज ए प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर ऑन्ड बाय। विंडोज 10 एक मालिकाना सॉफ्टवेयर है जिसके टेस्ट स्वामित्व में है IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और आपका इंटेल। बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन की इज यूज टू लॉन्च बूट ऑप्शंस मेनू इन विंडोज 10। निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजियों का उपयोग विंडोज 10 में बूट विकल्प मेनू लॉन्च करने के लिए किया जाता है। बताइए कि क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताइए। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजियों का उपयोग विंडोज 10 में बूट विकल्प मेनू लॉन्च करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा F8। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन रन प्रोग्राम विंडोज। तो रन प्रोग्राम विंडोज खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लासेज को शेयर कीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके और उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है जो कि कंट्रोल प्लस आर है। ऑप्शन नंबर जो बी है ऑल्ट प्लस आर है। ऑप्शन नंबर जो सी है विन प्लस आर है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर है। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा विंडो प्लस आर। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग मोड्स अ कंप्यूटर ऑपरेट्स विथ लिमिटेड फंक्शनलिटीज। निम्न में से किस मोड में एक कंप्यूटर सीमित कार्य क्षमता के साथ संचालित होता है। ऑप्शन नंबर ए है सेफ मोड। ऑप्शन नंबर बी है प्राइवेट मोड। ऑप्शन नंबर जो सी है पब्लिक मोड। ऑप्शन नंबर जो डी है प्रोटेक्टेड मोड। बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा सेफ मोड। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। निम्न कथनों में से कौन से गलत स्टेटमेंट है आपको बताना है जो कि ऑप्शन नंबर ए है और सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डाटा। ऑप्शन नंबर जो बी है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी है एंटीवायरस इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर जो डी है MS-DOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा MS-DOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों जो कि अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज टू क्लोज एंड ओपन विंडोज इन विंडोज। निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग विंडोज में खुली विंडोज को बंद करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। कंट्रोल प्लस F4 है, ऑल्ट प्लस F4 है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट है और शिफ्ट प्लस W है। बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल्ट प्लस F4। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कुंजी का संयोजन उपयोग विंडोज में खुली विंडोज को बंद करने के लिए किया जाता है। तो आप कोई सा भी विंडोज ओपन है आपके डेस्कटॉप पे तो आप ऑल्ट प्लस F4 से आप विंडोज को आप क्या कर सकते हैं बंद कर सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें जो कि अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले विंडोज टास्क मैनेजर। विंडोज टास्क मैनेजर प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट और कंट्रोल प्लस टैब प्लस डिलीट। ऑप्शन में जो डी है कंट्रोल प्लस टैब प्लस शिफ्ट। बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है। बताइए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 का आप सभी को सही जवाब बताना है। विंडोज XP, विंडोज 2019, विंडोज 8 और विंडोज 7। बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा विंडोज 2019। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें जो कि अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग ऑल कंटेंट्स ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड। डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब आप सभी को बताना है। PNG रिमूविंग क्लीनिंग एंड फॉर्मेटिंग। बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी। क्वेश्चन है कि डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। एशवन, आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? रेगुलर क्लासेज हमारी सुबह के 9 बजे हो रही है, तो 9 बजे आप सभी क्लासेज को अवश्य ज्वाइन करें। और हमारा कंटेंट जो होता है वो रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट होगा एशवन। इस कंटेंट से अगर आप तैयारी करते हैं, आप हमारे क्लासेज को देखते हैं, तो आपको इस सीरीज से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ट्रिपल सी एग्जाम्स में। ट्रिपल सी एग्जाम 2025 किसी भी मंथ में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेगुलर क्लासेज अगर आपको सुबह 9 बजे क्लासेज को ज्वाइन करना है, अगर आपको किसी भी तरीके की क्वारी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता किया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि कोई भी अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सभी प्रैक्टिस क्लास भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। प्रैक्टिस क्लास भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्लास जो होती है रात के 8 बजे होती है, तो रात के 8 बजे आप सभी को प्रैक्टिस क्लास को भी ज्वाइन करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।